कौन है? जैसा आपको याद है, जॉन एफ कैनेडी हमेशा कहते हैं, अरे देश क्या है, देश तो आप है ना, आप देश के लिए क्या करते हो माने में रखता है। मुझे मालूम है बहुत स्टूडेंट लोग यहाँ खड़े मुझे देख रहे हैं, आप यहाँ दिल्ली में क्यों आते हैं? कुछ लोग भटक जाते हैं, पढ़ना लिखना भूल जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, वो मत करना। आपका बुरी माँ पिताजी घर पे देहात में आपके इंतजार कर रहे थे, मेरा बेटी मेरा बेटा दिल्ली जाके कुछ बन के आएंगे, जिंदगी में अपने पैर पे खड़े होंगे। तो जितना भी स्टूडेंट साहिबान देख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें, जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको मेहनत के सिवा और कोई जादू नहीं। आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं भी जाओ, और वो जब तक दिल से नहीं आएगा, आपको कोई भी अमृत पिलाने से भी आप IAS IPS या वकील या अच्छा जो जर्नलिस्ट, अभी राहुल बैठा हुआ है, अभी जो मैं उसको बात कर रहे थे, कितना प्रॉमिसिंग यंग लॉयर्स अभी सामने में है, आने वाला कल की चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस, मैं पूरा दिख रहा हूँ। मेरी बात याद रखना, मेरा ब्लेसिंग है, वो होगा। कोई भी एरिया में मेहनत तो करना पड़ेगा। और आज की बात की ये जो बात है, निर्भया के आज मुझे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी बुलाया था, उसने सारा नेशनल कन्वेंशन हो ही भी हुआ। देखो आप लोग सब हम लोग बैठे हुए हैं, लेक्चर से सुनते हैं, असली एनकरेजमेंट, असली पावर कहाँ है? जितना लड़कियां बैठे हुए, जितना भी लेडीज और स्टूडेंट साहिबान है, एक ही है, वो है एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन में कुछ नहीं होगा तो आप जिंदगी में कुछ नहीं होगा। आज मेरे पिताजी हम चाइना बॉर्डर जंगल में लकड़ी काट के हम वहां में मेहनत करते थे, आज मैं DGP बन के दिल्ली में आपका सामने में वर्दी पहन के क्यों खड़े? मेहनत मेहनत मेहनत। और मालूम है आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट साहिब, सुन लो, चलो बाद में थोड़ा वो बाद में बात करता हूँ। जब दिल्ली में हम किरोड़ीमल कॉलेज JNU में था 4 साल, एक बार भी फिल्म देखने नहीं गया, एक बार भी लड़की नहीं मारा, एक बार भी क्लास मिस नहीं हुआ। जो बाजीराम में IAS कोचिंग हम जाते थे, एक बार भी क्लास मिस नहीं हुआ। तभी आप इस माया नगरी से आप कुछ बन के जाएंगे, नहीं तो इसमें बहुत कुछ ऐसा भी है कि तो आप एक ही मिनट में आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सब कुछ खराब भी है, अच्छा भी है। तो आप जो स्टूडेंट साहिबान, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि यू मस्ट, आप आज सोने से पहले जरूर अपना आईना देख लेना और अपना आप से पूछना कि 3-4 साल के बाद हम कहां होंगे? क्या तुम सीमा कुशवाहा की तरह सपना देख रहे हैं, रोमिन नीबू के जैसा देख रहे हैं, राहुल जैसा तुम देख रहे हैं? बनना क्या चाहते हैं? क्या उसके लिए आप कर रहे हैं? आप मेहनत, सुबह जागना, दुनिया को भूल जाओ, अपना पढ़ा लिखा में ठीक से वो रिवाइज कर रहा है। जब तक आप ये नहीं करेंगे और आप अपना सोचो, अभी आप तो जवान है, आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस दिन आप 3-4 साल के बाद में आपका माँ पिताजी सफेद सफेद बाल हो जाएंगे, गांव में देहात में आपके उम्मीद करके उसका कंधे भी झुके हुए होंगे, क्या आपको शर्म नहीं लगेगा माँ पिताजी से और पैसा मांगने का? तुम्हें जन्म दिया है इस उम्मीद के साथ कि तुम कुछ बनोगे, कुछ करेंगे, परिवार के नाम को रोशन करेंगे। मैं इसीलिए मैं सीमा मैडम आज जो परमिशन में ये स्टूडेंट को एड्रेस कर रहा हूँ, बिकॉज दे आर द आवर फ्यूचर। ये देश आपके लिए इंतजार कर रहा है। कल मेरे जगह आप लेना है, इनके जगह को आप लेना है। हम लोग तो रिटायर हो जाएंगे कुछ साल के बाद, और नया ये आएगा, और नया आएगा, और नया। सीमा तो अभी तो ठीक है, बहुत यंग और जाके जाएगा, चीफ जस्टिस बनना है। तो इसीलिए आपको मैं स्टूडेंट को, इसलिए मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत स्टूडेंट लोग देख रहे हैं इधर उधर से, मुझे इसलिए ये बात बोलना चाहूंगा। दूसरा दूसरा हमारा जो NGO हेल्पिंग हैंड कहते हैं ना, पता नहीं जो आप आज के बाद जितना भी यहाँ सामने में बैठा हुआ है ना, अरे हमारा देश को, मुझे एक बार मैं नाम नहीं लूंगा, इसी मुकाजी नगर में मुझे एक दुकान पे मुझे साबुन लेने मैंने आया और मैं उसके चला गया था, बोला कि बहादुर रामरोस हो, पर मैं तो इतना जलील हो करके मुझे बहुत दुख लगा। डिस्क्रिमिनेशन बोलता है, पक्षपात। लेकिन मुझे मेरे दिल में, मैं तो महात्मा गांधी आश्रम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, जहाँ पे चाइना बॉर्डर में एक ही टीचर था,
थी, गुनु बाइजो बोल के असम से आके उस महात्मा गांधी आश्रम को चला रही थी। हम क्लास LKG से लेकर के क्लास 7 तक एक ही टीचर, एक ही औरत गुनु बाइजो हमें हिंदी सिखाया, इंग्लिश, साइंस, मैथ, इसलिए आज भी मेरा मैथ बहुत पोर है। लेकिन उस गांधीवादी में बहुत प्यार था, मोहब्बत था, हमें अंदर से आग, क्या कहते हैं ना, देशभक्त बनने का वो आग लगाया, संस्कार दिया। आज भी याद है जब हम कभी कभी स्कूल में हम नहीं जाते थे, हमारे गांव में आ जाते थे, बोलता है हिबू, असमीज में बोलता था तुम क्यों स्कूल हुआ नहीं, खुद आकर के करते, हमें बुलाते थे, एनकरेज करते थे। मैं अब स्टूडेंट को और एक बात बोलना चाहूंगा, आप जो भी चाहे कॉलेज में हो, स्किल ट्रेनिंग में हो, कोचिंग सेंटर में हो, अगर आपको जिंदगी में बढ़ना है तो आपको उस गुरु को आप प्रणाम करना पड़ेगा, उस गुरु को दिल से नमन करना पड़ेगा, उस गुरु से जो कुछ वो जानता है उसे सीखना पड़ेगा। मोमबत्ती को भी अगर जलाना है तो झुकना ही पड़ेगा, तभी वो मोमबत्ती जलेगी। करावले बड़े मोमबत्ती को कभी नहीं जलता है। अब रही बात, हम तो आते, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं हर जगह, दिल्ली में मैं मिरांडा हाउस में भी, IIT में भी मुझे उस दिन भी बाल भारती में मुझे बुलाया था, मेरा स्पीच 5.8 मिलियन तक पहुंच गया है। वाह! मैं सबको मैं बोलता हूँ, देखो हमारा देश एक बगीचा की तरह है यार, मेरे जैसे छोटे नागालैंड से, अरुणाचल से पगड़ी पहन के बोले सोनिया सबसे ज्यादा पंजाब से, लुंगी पहन के बना कम तमिलनाडु से आते हैं, और तुम पगड़ी पहन के ताऊजी हरियाणा से आते हैं। हम एक अनेकता में एक एकता है। जब हम UN में जब नौकरी कर रहा था, लोग पूछते थे मुझे, रॉबिन यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन। हम उनको बोलता था यू डू नॉट नो इंडिया। एक यूनिवर्स है जहाँ पे मेरे जैसे आंख वाला भी है, पंजाबी वाले भी है, तमिलनाडु वाले भी है, ताऊजी भी है। तो इस अनेकता को, इसलिए आप लोग जब आज जब कभी भी मेरे जैसे छोटे आंख आपको लड़की लड़का मिलेगा, ये जरूर चलेंगे रोबिन साहब कोई भाई बहन होगा, तभी तो आपको बोलेंगे। आप अगर मैं आप दिल्ली में, नागालैंड से, सिक्किम से आते हम लोग, तभी तो वो घर जाकर बोलेंगे नहीं यार दिल्ली वाले प्यार किया। और आप ही का लोग हमारा वहां बहुत आते, फौजी है, ये है, वो है, उन्हें भी हम प्यार करते हैं। तो आप जो ना, जब यहाँ कहीं भी होगा, जो वहां से बहुत मुश्किल के बाद दिल्ली, मेरे लिए आना 6 दिन लगता है। आप लोग तो दिल्ली का रहने वाले हो, और बाकी हिंदुस्तान में तो ट्रेन व्रेन है, हमारा तो वहां कुछ भी नहीं है, जंगल में जाना पड़ता है। तो इसीलिए जब कभी भी आप नॉर्थ ईस्ट वाला देखेंगे, उनको अपना भाई बहन सोच करके गाइड करना, प्यार करना, राह दिखाना, और उनको बिल्कुल कोऑपरेट करना, इनका जो है। और आज जो 16 फरवरी को जिस फंक्शन के लिए जो सीमा कुशवाहा ने जो आज जो ऑर्गेनाइज किया है, एक बात तो ये इसमें आप सबको ये मंथन करने की बात है। हम तो सिर्फ हमेशा बोलते कि औरत को ये करना है, वो करना है। आज भी मैंने कुछ बातें जो, हम तो पुलिस वाले हैं, हम पुलिस वाले के बाद भी उसके बाद एक नागरिक है, मैडम से भी रिक्वेस्ट है, जितना उसका लॉयर से रिक्वेस्ट है, जितना भी मीडिया वाला आए, सब वकील वालों से रिक्वेस्ट है कि यू हैव टू, इसको मल्टीप्रोंग स्ट्रेटेजी बोलता है। निर्भया के लिए सबसे अच्छे श्रद्धांजलि तब होंगे जब मेरा ये पर्सनल आइडिया, मैं इसको मैं सार्क सेक्रेटरीट में भी हर जगह में मैं रेज करता हूँ। एक तो है कि निर्भया नेशनल फोरेंसिक लेबोरेटरी, अगर सबसे इंडिया का सबसे कुछ अगर फोरेंसिक लेबोरेटरी बनेगा, जहाँ पे वुमेन, गर्ल और चाइल्ड का जो भी एविडेंस है उसको कम से कम 1 सप्ताह के अंदर ले सके, तो कितना अच्छा होगा। ताकि क्योंकि वकील को आपको एविडेंस चाहिए, आपको जितना तो आपको सब एविडेंस कर ले। दूसरा, बहुत अच्छा होगा अगर हमारे हर स्टेट में, हर जगह पे वुमेन के लिए एक सेपरेट प्रोसिक्यूशन का होगा, सेपरेट एक जज होगा, ताकि वो डे टू डे पे हियरिंग करे। तीसरा, मैं अपना जैसा उन्होंने थोड़ा सा बताया है, मेरा ये पर्सनल मानना है कि हर लड़की को स्कूल में मार्शल आर्ट उन्होंने सिखाया है, जिनका वो वोट बुक रिकॉर्ड किया है। हम रिकॉर्ड के लिए नहीं करना है। मेरी 2 बेटी सेंट स्टीफन में है, उनको बोलता हूँ, अभी 6 साल लगा ब्लैक बेल्ट 2 डैन बनने में, हाथ भी टूट गई थी।
जब तक अगर आप फिजिकली फिट नहीं होगा आपको दुनिया बुरी नजर से देखेगी। मैं अपने बेटी को बोलता हूं नहीं, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो सबसे पहले अपना पढ़ाई को किसी को डिस्टर्ब होने नहीं देना। दूसरा, अगर कोई बुरी नजर देखता है उसका आंख वो देना। यस। जब तक अगर आप वुमेन सेफ्टी के लिए हम क्यों करें, आप अपना आपकी जागरूकता होना। शादी करेगा बोलते क्यों, अरे हमारा देश दुख की बात है कि पराया जान लिया, इसको तो शादी कर देना। नहीं, हम जेल में हम यही करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही करते नहीं। आप पराया जान नहीं है। जिस घर में अच्छा बहन है, अच्छा बेटी है, अच्छा माँ है, वो घर कभी नहीं टूटेगा, वो समाज कभी नहीं बिखरेगा। अगर देश को आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ना है, हम अपना बहन को, अपने बेटी को अच्छा एजुकेशन देना है, फिजिकली फिट रखना है, मार्शल आर्ट सिखाना है, उन्हें घर के उस आंगन में नहीं रखना है। अगर आप हिम्मत है तो मुझे उस दिन में मैं नाम नहीं लूंगा, द्वारका में ये हंसराज कॉलेज का एक लड़की टॉपर, मैं उसका शादी हो गया, उसमें हो गया, तो बाद में बोला कि सर हम भी बहुत आईपीएस बनना चाहता है, शादी होगा, हम यहाँ बैठ गया। मैंने बोला देखो ये तुम्हारा कमजोरी है, तुम क्यों शादी किया? अरे बहुत लड़का मिलेगा यार, तुम जितना लड़का बेटा हुआ ना, ये लड़का लोग बहुत बर्बाद। तो सुनो ही बात, ये लड़का लोग आपका जन्मदिन में ना 12 बजे के 2 मिनट में बोलेगा हाय हानी आई लव यू, आपको बोलेंगे हैप्पी बर्थडे हनी, आपको फूल भेजेंगे, तो खून का नहीं लाल स्याही से लिख के मिलेगा बल्कि आई लव यू। अगर कोई लड़का अगर आपको प्यार से इस तरह से अगर कोई आपको सम्मत रखने के लिए कोशिश करते, उसको बोलना पहले मुझे भी कुछ बनने दो, तुम भी कुछ बनो, उसके बाद में हम दोनों जो हम समाज के सामने में शादी करेंगे, हम अपना, ताकि हम दोनों के प्यार का निशानी को हम ऑटो रिक्शा में जाके हम नहीं ले जाएंगे, ये तो हम अपना सरकारी स्कूल में नहीं रखेंगे। अरे डन भाई, उसके लिए तो प्यार जो है ना, इसीलिए मैं कभी आमिर खान को, उसमें सोनू, उसको भी, सबको मैं कभी कभी मिलता हूँ, इधर रानी मुखर्जी को बोलते हैं कि आप हिंदी फिल्म में ऐसा डबल दिखा देते हैं कि लोग सोचते हैं कि एक हेलुसिनेशन कहते हैं ना, जो असली से दूर, हिंदी फिल्म ज्यादा नहीं देखना, ये मेरा कहना है। हकीकत ऐसा नहीं होता है, सही बात, हकीकत ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए आप जो खास तौर से लड़की लोग है ना, ये तुम्हें कुछ ऊंच नीच हो गया भाई, तू गयो, तू गयो, हेल्थ, फिजिकल, मोरली सब कुछ तुम्हारा शांति सब भंग हो जाएगा। ये लड़का भी कभी इस डाल में कभी उस डाल को चलते रहेगा, कोई आपको होगा नहीं। तो इसीलिए लड़के लोग, आप जो जितना दिल्ली तक जहाँ तक पहुंचा है, जो आप नौकरी कर रही है या आप पढ़ रही है, इस बात को ध्यान रहे कि आप कोई, आपको हर कोई जवान लड़की तो सुंदर होती ही है, वो तो बिल्कुल सही बात है। कुछ साल तक हर लड़का आपको पीछा करेंगे, आप अपना आपको संभाल लेना, किसी का बात नहीं सुनना है। जिस मंजिल, जिस मकसद से आप दिल्ली में आए उसको पूरा करके आना है, जिस मकसद से आप वकील प्रैक्टिस कर रहे हो उस मकसद से जिस ध्यान लगा के करो, तो कामयाबी तुम्हें मिलेगी। और आज ये इसीलिए निर्भया के हम यादगार में आज हम फंक्शन कर रहे हैं, ये इसीलिए जरूरी है कि बिकॉज निर्भया भी तरफ से यही चाहेगी कि मेरी बहनों आगे बढ़े जिंदगी में, मेरे बहनों देश के लिए काम करें, मेरे बहनों समाज में एक बदलाव ले आए। जैसा बापू कहते हैं ना, अब अगर आप औरत है, अब सीमा इज एग्जाम्पल है, मिसाल है। अगर आगे बढ़ना चाहते या बदलाव ले आना चाहते, बी द एजेंट ऑफ चेंज। कल तो तुम ही खुद जज बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, अच्छा एडवोकेट बनेंगे, लॉयर बनेंगे,